नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता के महत्वपूर्ण 20 से 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले और लाइव टेस्ट सीरीज का ही ये भाग है। और दोस्तों इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बन रखी है, आपने से किसी ने नहीं देखी तो अवश्य देख लेना अपने चैनल पर विजिट करके। और राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सभी जवाब देंगे जो भी लाइव जुड़े हुए, और अंत में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप देखिए इनमें से जन चेतना जागृत करेंगे या संकल्प लेंगे या कुछ नहीं करेंगे या पोस्टर द्वारा जागृति लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन, जन चेतना जागृति करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता के इस टॉपिक में ये ऐसा टॉपिक है जहां पर अपन एडवांस तो कुछ पढ़ नहीं सकते, फिर भी आप है जो मेरी कोशिश रहेगी आपको है जो कुछ एडवांस बताने की। ठीक है, तो आप सभी बने रहेंगे लास्ट तक और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञान अर्जन के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? प्रयासशील, सजग, पुस्तक संग्रहकर्ता या निश्चेष्ट? तो दोस्तों यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना सजग होना चाहिए तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। जहां पर यदि आप बी ऑप्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न 32 नंबर पे दोस्तों अपन कंप्लीट 50 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे और आप सभी बने रहेंगे लास्ट तक। देखिए दोस्तों 32वां प्रश्न ये है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण है। अब भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, भाषा ज्ञान से पूर्व बहरापन या जन्म से बहरापन या जन्म के कुछ बाद बहरापन? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा जन्म से बहरापन हो जाएगा, है ना। बिल्कुल दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले कि 1 से 30 तक की अपन पहले पढ़ चुके हैं और आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है इस वीडियो को, उस वीडियो को भी, इससे पहले वाली को, तो अवश्य देख लेना ताकि आपके जो 50 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट जो है ये क्लियर होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 33 नंबर पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? जैसे ए ऑप्शन है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, बी ऑप्शन है कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, और सी ऑप्शन है प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था और अध्यापकों द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर, ये भी अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी शायद दूसरी या तीसरी क्विज में अपन ने ये पढ़ा था। अब अपनी ये 20वीं या 21वीं क्विज है जो अपनी चल रही है। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न है 34 नंबर पे, और निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है? अब देखिए रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविजन, ओएसपी, कौन सा हो जाएगा राइट? बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों देखिए निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य और श्रव्य सामग्री है? तो आपका हो जाएगा टेलीविजन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए जिन्होंने भी चुना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, टेलीविजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये प्रश्न आता है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो दोस्तों 35वां प्रश्न नंबर 35, और ए ऑप्शन है खेल विधि से, बी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, और सी ऑप्शन है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा और नाटकीय तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? नाटकीय तरीके से दिया जा सकता है, मतलब कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो देखिए निकुटन, संप्रेषण, सुसाध्यक या विकुटन? तो दोस्तों देखिए निकुटन और विकुटन, सुसाध्य और संप्रेषण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया सुसाध्यक कहलाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों कुछ प्रश्न इसमें कठिन भी है तो कुछ है जो इजी भी है, तो अवश्य इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए अपन कंप्लीट करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता किसे देंगे? आपको व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? देखिए शिक्षा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को या कानून को? तो दोस्तों ये तो अपने लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण को देंगे। ठीक है चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में
3 से 4 क्वेश्चन की संख्या में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। इस कथन से आप है जो सहमत है या असहमत है या आंशिक रूप से सहमत है या संभवतः है। दोस्तों प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार पढ़े और उसके बाद अपना आंसर दे दिया करें, ठीक है। तो पूर्ण रूप से आप यहां पर है जो इस कथन से असहमत है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु जो है ये कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय और उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, और सी ऑप्शन है व्यवसाय संबंधी गुण दोस्तों का उपयुक्त ज्ञान होना, अपने निर्णयों में विश्वास करना। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यवसाय संबंधी गुण दोस्तों का उपयुक्त ज्ञान होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन ये आता है कि शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन चुनते हैं। देखिए राइट आंसर देखिए 12 से 20 इंच या 1 से 2 इंच या 8 से 12 इंच या 3 से 6 इंच। तो दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है, शीर्ष गोपनीय संप्रेषण है। तो दोस्तों संप्रेषण मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि संप्रेषण है, अभिगम है, ये अपन है ना, ये जो भी टॉपिक है 5 से 6 टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है शिक्षण अभिक्षमता के, ठीक है। इसे अपन अच्छे से क्लियर कर देंगे तो अपन है जो इसमें यदि 150 नंबर का ये आता है तो दोस्तों अपन इसमें कम से कम 350 ऐसे प्रश्न अपन इस प्रकार से रटेंगे ताकि अपने 130 बने, है ना। तो दोस्तों अपन थ्योरी के माध्यम से अवश्य पढ़ेंगे जो भी टॉपिक है, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 41 पे और सभी जवाब देंगे। दोस्तों गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, या घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, या मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, या थकान उत्पन्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है गृह कार्य छात्रों की स्वाध्याय प्रेमी को तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न कराता है। दोस्तों यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है 42। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे। दोस्तों जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है आपसे तो आप वहां पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे, उसका उपहास करेंगे? नहीं। तो फिर उसको गलती का आभास करेंगे? नहीं। उसकी अवहेलना करेंगे, उसको अन्य अवसर देंगे? तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका हो जाएगा उसको गलती का आभास करेंगे। प्रश्न क्या है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, अप्रासंगिक, तो उसको गलती का आभास कराएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है जो देखिए इसमें तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे यदि आप यहाँ पर सही करते हैं तो। इसके बाद आपका ये हो सकता है मतलब इसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे 4 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। चलिए दोस्तों 43 नंबर पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, जरूर आंसर देना ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद। 43 कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसी दशा में आप वहां पर क्या करेंगे? उसे डांट कर बैठा देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। तो प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे? नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे या वायदा करेंगे, ठीक है। उनसे कहेंगे कि अपन है जो दूसरे दिन इस क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य कर देंगे। 4 नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इसमें कुछ कंफ्यूजन आपको लगे कि ये प्रश्न इसका डाउट है आपको, तो अवश्य लिखें। मैं उसकी है जो डाउट की जो भी अपने शिक्षण अभिक्षमता के डाउट क्वेश्चन है ना, वो अलग से मैं वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उसमें भी देख पाएंगे। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अपन है जो क्लियर कर लेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए दोस्तों 44 क्वेश्चन नंबर, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में जो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, या फिर किसी भी धर्म के
उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे। आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों को आपका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एक ऑप्शन, मतलब कि ए ऑप्शन, छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे, किसी को है जो अपन कमतर नहीं रखेंगे, किसी से भेदभाव यहाँ पर नहीं करेंगे। एक शिक्षक का यही है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के माध्यम से है जो होना चाहिए गुण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 पर राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है? अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, या फिर व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, या आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, या फिर बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक होती है या सहायक है। तो दोस्तों आपका यही हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और दोस्तों इसी प्रकार है जो अपने कंप्लीट होने वाले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आज की क्विज को, है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है। उक्त देखिए उक्त उक्ति जो है, उक्त कथन, मान लीजिए कथन से आप असहमत है, सहमत है, कम सहमत है या अनिश्चित है। तो राइट आंसर दोस्तों असहमत है हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी एवं आम श्रोता में बिल्कुल अंतर है। तो बिल्कुल आप यहाँ पर असहमत होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 44 नंबर पे, और 44 नंबर पे ये क्वेश्चन है कि आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? दोस्तों राइट आंसर सभी जवाब देंगे इसका, और अंत में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 22 में से, है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा समस्या समाधान विधि, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सही उत्तर होगा। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि अपनाएंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अपन अभी तो ये प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके लिए जब भी मुझे जीके से मैं फ्री होता हूँ, हिंदी से या जो फ्री होता हूँ, उस समय आपको है जो इसकी अवश्य थ्योरी क्लास के माध्यम से मैं थोड़ा सा रूबरू करवा लूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर 48 नंबर पे, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। देखिए माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर या स्वयं पर। दोस्तों यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है देखिए स्वयं की जो रुचि है वो किस पर निर्भर होनी चाहिए? अपने स्वयं पर होनी चाहिए ना, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर 49 क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। अब देखिए पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर से आस्था या फिर अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। दोस्तों प्रश्न पूछा गया आपसे कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है, डी ऑप्शन अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। दोस्तों नैतिकता के विकास के लिए पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ये हो जाता है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, और उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर घर से, विद्यालय से, समाज से या स्वयं से। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल घर से हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जिन्होंने भी चुना है। तो दोस्तों आज के 21-22 जो क्वेश्चन थे अपने, आपके कितने प्रश्न सही हुए अवश्य बताएं दोस्तों, ठीक है। और कैसी लगी क्लास आपको अवश्य बताएं दोस्तों, और शिक्षण अभिक्षमता अपन इसी प्रकार जो कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। आपसे दोस्तों मैंने बताया है आपसे कि अपन पूरा सिलेबस अपने चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी नए कैंडिडेट्स, जो भी नए अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बने रहे अपने चैनल के साथ। वैसे ओल्ड कैंडिडेट्स तो मेरे साथी और बहनें सभी जुड़े हुए हैं, और नए जो भी जुड़े हुए हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जुड़े रहे, ताकि आप अपना सिलेबस यहाँ पर अपने क्लासेस के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों और भी कोई आपकी क्वेरी जो एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप अवश्य लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट्स को लेकर है जो संडे कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कर लूंगा, संडे की लाइव में जरूर ऐड करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।